गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। चलिए आगे की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, कल हम लोग पढ़ चुके थे अल्किल हैलाइड का सूत्र कैसे बनाते हैं। काफ़ी बच्चों ने प्रैक्टिस किया और काफ़ी हद तक सही बनाया, मगर आपको एकदम परफेक्शन होना है उसमें कि कैसे सूत्र बनाते हैं। अल्किल हैलाइड का सामान्य सूत्र क्या है? RX। ठीक है, क्या है? RX है। तो R में अल्किल होता है और X आप बदल बदल के चाहे तो फ्लोरीन रखिए, चाहे तो क्लोरीन रखिए, चाहे तो ब्रोमीन रखिए, चाहे तो आयोडीन रखिए। ठीक है, हम RX को क्या बोलते हैं? अल्किल हैलाइड। तो अल्किल हैलाइड में अगर अल्किल आपको बनाना आता है तो आराम से हैलाइड जोड़ते जाइए और बदल बदल के बनाते जाइए, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं है। कल आप लोगों ने बनाया था, काफ़ी बच्चों ने बहुत सही बनाया था। कुछ कमियां बच्चों की रह जा रही थी, वो अल्किल के जो सूत्र में, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल है कि ब्यूटिल क्लोराइड अगर बनाना है, मान लीजिए ब्यूटिल क्लोराइड, तो फॉर्मूला क्या होगा ब्यूटिल का? C4H9 और क्लोराइड का क्या होगा? Cl। तो ये फार्मूला होगा। कुछ बच्चे C4H8 लिख दे रहे थे, कुछ बच्चे C4H10 लिख दे रहे थे। तो ये सब जो छोटी छोटी गलतियां हैं ये भारी पड़ सकती हैं। फार्मूला बनाना, इसीलिए हमने अल्किल का फार्मूला बनाना आपको बिल्कुल अच्छे से सिखाया है, सभी को आना चाहिए। प्रैक्टिस करेंगे तो एकदम आसान है, आराम से कर ले जाएंगे। ठीक है, चलिए आज हम क्या पढ़ेंगे। देखिए लिखा हुआ है अल्किल हैलाइड, तो आप समझ चुके हैं। तो हम आज पढ़ेंगे अल्किल हैलाइड का वर्गीकरण। उसको वर्गों में बांटेंगे क्योंकि ये एक परिवार है, कई सारे सदस्य इसके अंदर हैं, तो उसको हम लोग वर्ग में बांटेंगे। अल्किल हैलाइड को किस तरह से वर्गीकरण किया जाता है ये देख लीजिए। तो अल्किल हैलाइड का आप सामान्य सूत्र जानते हैं ना, कि उसमें अल्किल होगा और R होगा और X होगा। तो जो हैलाइड है X जो है, इनकी संख्या के आधार पर X को क्या बोलते हैं? हैलोजन बोलते हैं या फिर हैलाइड बोलते हैं। तो ये देखिए क्या लिखा है, हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर हम अल्किल हैलाइड को हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर बांट सकते हैं। देखिए जैसे ये एक सूत्र देखिए आप सभी लोग, ये फार्मूला लिखा है CH3Cl। यह एक अल्किल हैलाइड का ही तो सूत्र है, एक अल्किल हैलाइड परिवार का ही तो एक सदस्य है ये। ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो रहा है। यह एक अल्किल हैलाइड परिवार का सदस्य है। इसमें देखिए ये वाला हिस्सा अल्किल है और ये वाला हिस्सा हैलाइड को दर्शाता है। हैलाइड ही तो है, Cl क्लोराइड है ये। तो ये कितनी संख्या है इसकी? केवल एक है, केवल एक Cl जुड़ा है। इसकी जगह फ्लोरीन भी हो सकता था, ब्रोमीन भी, मगर इसकी संख्या देखिए तो ये केवल एक Cl है। ठीक है, एक को इंग्लिश में बोलते हैं मोनो। और ये क्या है? ये पूरा क्या है? ये हैलो अल्केन ही तो है। ये पूरा क्या है? अल्किल हैलाइड बोलिए या फिर हैलो अल्केन बोलिए। और इस हैलो अल्केन में या इस अल्किल हैलाइड में केवल आपसे कोई पूछे हैलाइड की संख्या कितनी है, हैलाइड के कितने परमाणु हैं, तो आप देख रहे हैं साहब एक ही Cl है, तो इसको बोलेंगे मोनो हैलो अल्केन्स। सिंपल सी बात है, समझ रहे हैं। क्योंकि इस यौगिक में Cl की संख्या केवल एक है या हैलाइड की संख्या केवल एक है, इसलिए इसको बोलेंगे मोनो हैलो अल्केन्स। इसमें देख लीजिए बच्चों, इसमें हैलाइड की संख्या 2 है। देखिए 2 Cl है, एक Cl ये है, एक Cl ये है। ये पूरा यौगिक एक प्रकार से अल्किल हैलाइड है, मगर हम पूरे यौगिक में उन परमाणुओं की संख्या देखेंगे जो हैलोजन के परमाणु हैं। तो कितने परमाणु हैं? Cl 2 Cl है, इसलिए इसको बोलेंगे डाई मतलब 2, इंग्लिश में डाई मतलब 2 होता है। और इस हैलो अल्केन्स में कितने हैलाइड हैं? 2 हैं, इसलिए इसको बोलूँगा डाई हैलो अल्केन्स। इसी तरह अगर 3 है तो 3, देखिए यहाँ पर 3 है, 1 2 3, तो इसको बोलेंगे ट्राई हैलो अल्केन्स। क्योंकि ये सब अल्किल हैलाइड में ही है, इसीलिए इसको हम लोग ट्राई हैलो अल्केन्स बोलेंगे। क्लियर हो गया बच्चों यहाँ तक? ठीक है, अब आगे देखिए अगला जो वर्गीकरण का आधार है, अल्किल हैलाइड में कार्बन और X यानी कि हैलाइड के आबंध में संकरण के आधार पर हम लोग अलग अलग वर्गीकरण करेंगे। देखिए ध्यान से, यह एक, ये देख रहे हैं, ये है CH3Cl, इसको हमने आबंध के रूप में दिखा दिया। ये C है ना, ये C है देखिए, और कितने H हैं? 3 H हैं, तो हमने ये बॉन्ड बना दिया 3। अब Cl किससे जुड़ा हुआ? देखिए देखने में यहाँ पे आपको लग रहा है कि H3 से जुड़ा है, हाइड्रोजन से नहीं जुड़ता है हैलाइड। हैलाइड मतलब यहाँ पे हैलाइड के रूप में कौन है? क्लोराइड। तो क्लोराइड C से जुड़ता है, कार्बन से। कोई पूछे कि अल्किल हैलाइड में कार्बन के साथ हैलाइड किसके साथ बॉन्ड बनाता है, तो आपको देखने में लग रहा होगा यहाँ पर कि H के साथ बॉन्ड बना रहा है, मगर नहीं, बिल्कुल गलती कभी मत करिएगा। ऐसे लिखा जाता है, ऐसे देखिए, ऐसे
ये दिखाने के लिए CH3 हम लिख देते हैं। IPC कहता है कि कोई दिक्कत इसमें बहुत नहीं है, आराम से इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो CH3Cl, मगर जब इसकी संरचना बनाओगे, बॉन्ड वाली संरचना जब बनाओगे आप सभी लोग, तो क्या देख रहे हो कि Cl किसके साथ डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, C के साथ। तो C और Cl यानी कि C और X यहाँ पर कोई भी हो सकता था, Cl भी हो सकता था या F हो सकता था, इसलिए हम इसको X मान लेते हैं। इसको देखिए ये, ठीक है। तो इनके बीच में हम बॉन्ड संकरण देखेंगे। तो संकरण निकालने का तरीका क्या होता है, कितने सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं, 1 2 3 4। तो इसको वो कौन सा संकरण हो गया, sp3 संकरण। हमने 11th में अच्छे से सिखाया है, याद करिएगा। तो ये sp3 संकरण हो गया। क्यों, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बना रहे हैं। तो ये जो CX के जो बीच में बॉन्ड है, यानी कि यहाँ पर कार्बन किस तरह का संकृत है, तो sp3 संकृत है। तो जब कार्बन sp3 संकृत होगा इस रूप में सिंगल बॉन्ड के द्वारा, तो इसको हम लोग बोलते हैं इसको यही है अल्किल हैलाइड है। ये क्या है, ये अल्किल हैलाइड। यानी कि अल्किल हैलाइड में आपसे पूछा जाएगा कि अल्किल हैलाइड में कार्बन और X के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो कैसा होता है, उसका संकरण बताइए। तो आपको तुरंत बता देना है sp3। अब दूसरा एग्जाम्पल भी अगर आप ले लेंगे, मान लीजिए हमने एक दूसरा अल्किल हैलाइड ले लिया। देखिए दूसरा है, हम इसको खोल के दिखा दे रहे हैं। एक्चुअली में क्या है, ये C2H5 और यहाँ पे Br ले लेते हैं। ये देखिए, इसी चीज़ को मैंने खोल के दिखा दिया बॉन्ड के रूप में। C है 1 2 3 4 5 बॉन्ड हो गए, 5 हाइड्रोजन के बॉन्ड। अब अगर हमें देखिए संकरण निकालने के लिए जिससे Br जुड़ा होता है, जिससे X जुड़ा होता है, उसको चेक करते हैं। तो देखिए ये Br हो गया 1 बॉन्ड, ये हो गया 2 बॉन्ड, ये हो गया 3 बॉन्ड, ये हो गया 4 बॉन्ड। तो ये वाला जो कार्बन है कितना, कौन सा संकरण है, sp3 संकरण है। तो कोई भी अल्किल हैलाइड होता है उसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में संकरण होता है। वो कैसा, कार्बन और जो बॉन्ड हैलाइड बॉन्ड होता है, तो जो कार्बन हैलाइड से जुड़ा होता है वो कौन सा संकरण होता है, वो sp3 संकरण होता है। क्योंकि 4 बॉन्ड देखिए बना रहा है। अच्छा, कोई आपसे पूछे कि ये वाला कार्बन कौन सा संकरण बना रहा है, तो आप बता सकते हैं 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड। तो ये भी sp3 ही है, कोई दिक्कत नहीं। पर हम इसकी बात कर रहे हैं, तो ये sp3 संकरण है। क्या बोलेंगे, अल्किल हैलाइड। अब देखिए sp3 संकरण में 2 चीज़ें और होती हैं। देखिए ये X है, मतलब हैलाइड है, और ये वाला कार्बन देखिएगा ध्यान से, ये X इससे जुड़ा हुआ है। तो ये कार्बन और इस कार्बन का संकरण जब आप निकालेंगे, इसको मैं खोल के दिखा दे रहा हूँ। देखिए ये 2 H जो हमने ऐसे लिखे हैं, एक्चुअली में बॉन्ड ऐसे बनाए थे। समझ में आ रही मेरी बात। हमने H2 जो बगल में दिखा दिया है, एक्चुअली में इस H2 को यहाँ ना लिख के हम ऐसे भी तो दिखा सकते हैं। देखिए एक ऊपर कर दिए, एक नीचे कर दिए। अब बताइए ये X क्या इससे डायरेक्ट नहीं जुड़ा इस कार्बन से, अब आप देख पा रहे हैं डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। तो इस कार्बन के द्वारा कितने बॉन्ड बन रहे हैं, 4 बॉन्ड, सिंगल 4 बॉन्ड बन रहे हैं, 1 2 3 4। और एक ऐसा 4 बॉन्ड बनाए तो कौन सा संकरण हो जाएगा, sp3 संकरण। मगर ऐसा अल्किल हैलाइड, मतलब ऐसा हेलो एल्केन्स जिसमें जब आपको डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन दिखे, जैसे ऐसी संरचना दिखे, ध्यान रखना है आपको, C डबल बॉन्ड C और फिर एक कार्बन लगा हो जिससे हैलाइड जुड़ा हो, तो ऐसी संरचना को हम लोग बोलते हैं एलिलिक हैलाइड। ये अल्किल हैलाइड इसका नाम नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। ऐसी संरचना, क्योंकि इसमें अल्किल नहीं है, इसमें एलिलिक है। ये वाला हिस्सा यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा देखिए, ये इसको एलिलिक बोलेंगे और इसको हैलाइड बोलेंगे। तो ये संरचना आपको याद रखनी पड़ेगी, प्रैक्टिस कर लीजिए, बना के 1-2 बार याद हो जाएगा। अल्किल हैलाइड में सभी सिंगल बॉन्ड से जुड़े थे, मगर यहाँ पे देखिए 1 डबल बॉन्ड 1 सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड है, और ये कार्बन से फिर ये X जुड़ा है, तो इसको बोलेंगे एलिलिक हैलाइड। अब देखिए एक अगला संरचना देख लीजिए, इसमें एक बेंजीन की रिंग मिलेगी आपको, पहचानिए संरचना को। बेंजीन की एक रिंग मिलेगी और उस बेंजीन रिंग से एक कार्बन ऐसे जुड़ा रहेगा, और उस कार्बन से क्या जुड़ा है, देखिए हैलाइड जुड़ा है ये, ठीक है। और ये हाइड्रोजन इसकी पूर्ति कर रहा है। अब इसको देखिए, इसकी संरचना निकालिए, 1 बॉन्ड सिंगल, 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड, तो ये हो जाएगा sp3। तो ऐसी संरचना जब आपको मिले कि जब बेंजीन रिंग में एक कार्बन लगा, एक्स्ट्रा एक कार्बन लगा हो और उससे Cl जुड़ा हो या Br जुड़ा हो, तो ऐसी संरचना को देखिए नाम देते हैं बेंजलिक हैलाइड। पहचानना आपको आना चाहिए, मैं क्वेश्चन दूंगा, ध्यान से पढ़ते जाइए। एलिलिक हैलाइड की पहचान मैंने बता दी, बेंजलिक हैलाइड की पहचान मैंने बता दी, और सबसे आसान जो हमारे कोर्स में है अल्किल हैलाइड, उसकी पहचान हमने बता दी। इस तरह से आप देख लीजिए, यानी कि फिर से मैं बोल रहा हूँ, अल्किल हैलाइड
एलिलिक हैलाइड और बेंजिलिक हैलाइड, इनकी पहचान आपको मैंने सिखा दिया, आपको आना चाहिए और आपको ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर संकरण कैसा होता है। तो संकरण होता है sp3 संकरण। कैसा संकरण होता है? sp3 संकरण, क्योंकि कार्बन और हैलाइड के बीच में जो बॉन्ड बनना उसकी संख्या जब हम देखो गिन ले रहे हैं उस कार्बन के पास 4 बॉन्ड हो जा रहे हैं, सिंगल बॉन्ड। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 4 बॉन्ड हो गए थे, इस कार्बन को देखिए 4 बॉन्ड हो गए थे, इस कार्बन को देखिए, ये वाले कार्बन को, इसको नहीं देखना है, ये वाला कार्बन एक्स के साथ जुड़ना है ना। तो ये वाले कार्बन का कितने बॉन्ड सिंगल हो गए? 1 2 3 4, तो ये भी sp3 हो गया। क्लियर हो गया? इस तरह से हमने अल्किल हैलाइड के में CX के आबंध, C और X के आबंध के में जो संकरण होता है उस आधार पे हमने आपको सिखा दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब संकरण में थोड़ा सा बदलाव और होता है, तो 2 तरह के संकरण और एक संकरण और दिखता है, वो है sp2 संकृत CX आबंध। इसमें 2 तरह की संरचना मिलती है। देखिए ऐसी आपको संरचना मिलेगी होगी कि जिसमें C डबल बॉन्ड C और उससे डायरेक्ट जुड़ा है X। देखिए ध्यान से बच्चा, ये वाले में देखिए इसमें C डबल बॉन्ड C, उसके बाद फिर एक सिंगल बॉन्ड से कार्बन जुड़ा है, मगर यहाँ पर देखिए C डबल बॉन्ड C और इस कार्बन से डायरेक्ट X जुड़ा हुआ है। यहाँ पर X डायरेक्ट नहीं जुड़ा था, यहाँ पर X C से जुड़ा था और वो सिंगल बॉन्ड से इस वाले कार्बन से जुड़ा हुआ था, मगर यहाँ पर अंतर थोड़ा सा आ गया है। देखिए ये C डबल बॉन्ड C से डायरेक्ट वाला कार्बन जुड़ा हुआ है, और जब इस कार्बन की संकरण निकालेंगे तो देखिए संकरण निकालने के लिए सिंपल हम सिंगल बॉन्ड गिनते हैं, डबल बॉन्ड्स को नहीं गिनते हैं। तो देखिए 1 सिंगल बॉन्ड, ये 2 सिंगल बॉन्ड, 2 का मतलब होता है, और ये 1 2, और अगर हम इसकी संरचना पूरी करें बॉन्ड की तो ऐसे होगा। देखिए हम पूरा कर देते हैं, ये देखिए 1 2 3 4, अब ये बॉन्ड भी हमने पूरा कर दिया है, 1 2 3 4। ठीक है, अब गिनिए, देखिए सिंगल बॉन्ड को गिनते हैं, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, इस वाले बॉन्ड को नहीं गिनेंगे, डबल बॉन्ड को नहीं गिनते, सिंगल बॉन्ड को। तो कितने सिंगल बॉन्ड मिल रहे हैं? 1 2 3। किस कार्बन की? इस कार्बन की बात कर रहे हैं। इस कार्बन की बात नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि हमें C और X के बीच वाले बॉन्ड को बात करनी है। तो इसको 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, तो ये हो जाए, इसको बोलेंगे S3 है तो एक कम कर दी sp2। ये वाला कार्बन sp2 संकृत हो गया और इसका नाम हो गया वाइनिलिक हैलाइड। क्या नाम हो गया? वाइनिलिक हैलाइड। याद रखिएगा, पूछा जाता है, आपको पहचान खाली इतनी इसकी याद रखनी है। वैसे तो हम इस चैप्टर को पूरी तरह से हम लोग अल्किल हैलाइड पढ़ेंगे, मगर ये वर्गीकरण याद रखिएगा। ठीक है, वाइनिलिक क्लोराइड हो गया, हैलाइड हो गया, इसकी जगह Cl होता तो वाइनिलिक क्लोराइड हो जाएगा, इसकी जगह F होगा तो वाइनिलिक क्लोराइड हो जाएगा। क्लियर है? आप देखिए, अब ये लास्ट में आ जाइए, ये बेंजीन रिंग है, और बेंजीन रिंग ये सब देखिए कोना, ये जो कॉर्नर है ना, ये कार्बन को दर्शाता है इस। ठीक है, तो जानते हैं आप कि ये कार्बन है, और इस कार्बन और ये देखिए X है हैलाइड, इसके और इसके बीच में ये, यानी कि इस कार्बन और हैलाइड यहाँ से जुड़ा हुआ है। तो अब इसकी अगर संरचना बात करें तो ऐसे होती है, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, यानी कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ठीक है, और डबल बॉन्ड, ये संरचना होगी। यानी कि ऐसे यहाँ पे हम ऐसे बना देना है। देखिए एक्चुअली बेंजीन की संरचना ऐसी होती है, और ये X है, तो ये बेंजीन हो गया, बेंजीन रिंग हो गई, और ये X हो गया। इस कार्बन की अगर हम देखें तो क्या कितने बॉन्ड बना रहा है? 1 सिंगल बॉन्ड ये बना रहा है, 1 सिंगल बॉन्ड ये बना रहा है, 1 सिंगल बॉन्ड ये बना रहा है। इस डबल बॉन्ड को नहीं गिनेंगे, यानी कि 3 बॉन्ड ये भी बना रहा है। ये वाला कार्बन भी sp2 संकृत हो गया, और इसको हम लोग बोलते हैं एरिल हैलाइड। पढ़ चुके हैं एरिल हैलाइड। और हमें इंपॉर्टेंटली क्या पढ़ना है इस चैप्टर में? किसको कवर करना है? इसको पढ़ना है। हमें अल्किल हैलाइड के बारे में पढ़ना है अच्छे से, और एरिल हैलाइड के बारे में अच्छे से पढ़ना है। बाकी इसका हमने वर्गीकरण आपको बता दिया कि अगर आपको पहचानने को दे दिया जाए कि बेंजिलिक हैलाइड क्या होता है, कभी सुना है आपने बेंजिलिक हैलाइड, तो आप बताएंगे यस कि बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ कार्बन, और उस कार्बन से जुड़ा है हैलाइड। और एलिलिक क्या है? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, उससे एक सिंगल बॉन्ड कार्बन जुड़ा है, उस सिंगल बॉन्ड कार्बन से फिर X जुड़ा हुआ है, हैलाइड जुड़ा हुआ है। तो ये पहचानने को हम आपको प्रैक्टिस में देंगे तो आप बता सकते हैं। इस तरह से आपने अल्किल हैलाइड का वर्गीकरण सीखा। हेलोजन परमाणुओं के आधार पे मोनो हेलोल्केन्स कब बोलेंगे? जब पूरे यौगिक में 1 हैलाइड हो। डाई जब कब बोलेंगे? जब पूरे यौगिक में 2 हैलाइड हो। और ट्राई कब बोलेंगे? पूरे यौगिक में ट्राई हो। इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, अगर इससे ज़्यादा है तो हम इसको सिंपल बोलेंगे पॉली हेलोल्केन्स। उतना ज़्यादा हमें आता नहीं है, पूछा नहीं जाएगा, बट इतना अगर यही आधार आप जानते रहेंगे तो आराम से आप बता ले जाएंगे। ठीक है,
अच्छा देखिए, ये तो हो गए एलिफेटिक वाले, ये एलिफेटिक है, ये एलिफेटिक है, ये एलिफेटिक है। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग, ये देखिए बेंजीन रिंग है, ये एक एरिल हैलाइड ही तो है, एरिल हैलाइड है, इसके अंदर एक हैलाइड है, इसलिए ये भी मोनो हेलो एरीन्स है। ये हेलो एरीन्स है और ये हेलो एल्केन्स है, समझ में आ रहा है, क्योंकि ये सभी एलिफेटिक हैं, इसलिए हेलो एल्केन्स हैं। और ये बेंजीन रिंग के कारण क्या हो जाएगा, ये एरोमेटिक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे हेलो एरीन्स। और ये मोनो क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इस हेलो एरीन्स के अंदर केवल एक हैलाइड है, इस हेलो एरीन्स के अंदर दो हैलाइड, इसको बोलेंगे डाई हेलो एरीन्स, और इसको क्या बोलेंगे, ट्राई हेलो एरीन्स। तो नाम समझ में आ रहा है, कब हम हेलो एल्केन बोल रहे हैं, क्योंकि एलिफेटिक है इसलिए हेलो एल्केन्स बोल रहे हैं, और इसमें बेंजीन रिंग लग गए इसलिए इसको हेलो एरीन्स बोल रहे हैं। और मोनो क्यों यहाँ पर बोला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी एक एक्स है, जैसे यहाँ पर कॉन्सेप्ट था वही यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। देखिए यहाँ पर मैं सी एल लिख दिया, हमें एक्स लिखना चाहिए था, क्योंकि एक्स की जगह रहता, एक्स का मतलब है कि, तो हमने सी एल ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, कभी एफ ले सकते हैं, कभी बी आर ले सकते हैं, ये आप समझते हैं। इस तरह से पूरा हमने वर्गीकरण बता दिया। इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, समझिएगा, और इससे संबंधित प्रश्न मैं दूंगा प्रैक्टिस के लिए, तो आप कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही है, थैंक यू।